फॉर्मूला है, खाली पढ़ के आगे नहीं जाना है, रोज रिवीजन भी करना है पीछे वाला। बताओ जल्दी जल्दी बोलो, ये क्या है? कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ ए, ये बी, ये सी, यहाँ कितना डिग्री होता है? ये कितना है? इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस एच से दिखाते हैं। और ये थीटा के बिना नहीं बता सकते। थीटा, थीटा मान लीजिए, मान लें तब कौन हो गया? ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पी हो गया, परपेंडिकुलर ये बी ये हो गया। अब इसमें टोटल हम पढ़ाए 6 तरह का रेशियो पॉसिबल है, एक भुजा दो जगह भाग देने में। पहला रेशियो क्या है? sin थीटा क्या होता है? p/h पी बाई एच, पी एच नहीं, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? p/h टैन थीटा क्या होता है? p/b और इधर उसका कंजुगेट वाला cosec थीटा कोसेक थीटा क्या होता है? h/p सेक sec थीटा थीटा कितना होता है? h/b एच बाई cot कॉट थीटा b/b नहीं। ये हम लोग पढ़े। फिर हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे तो साइन थीटा किसके बराबर हो जा रहा है? उसका अपना कंजुगेट के cosec एक बटा ये कोसेक नहीं। फिर cos थीटा, 1/sec थीटा फिर क्या देखे? tan थीटा 1/cot 1 बाई, फिर cos थीटा, ये cosec थीटा, 1/sin थीटा फिर sec थीटा 1/cot थीटा फिर cot थीटा 1/tan थीटा यही पढ़े। और हम बोले तीन तो ऐसा भी चीज है जिसको एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं। इसके अलावा हम बोले एक वन वाला भी होता है, मैंने दो का स्क्वायर करके जोड़ो या घटाओगे तो वन आता है। पहला क्या है? साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, वन आएगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा है? cos का स्क्वायर प्लस कॉस का नहीं, सेक sec का स्क्वायर माइनस cos टेन का स्क्वायर, क्या होगा? घटाने पे वन आएगा। 1 आएगा। तीसरा cos कॉस सेक माइनस माइनस cot का स्क्वायर क्या होगा? 1 आएगा। सुनना है, ये भी याद रखना है। कैसे याद रखना है? सेक टेन याद रखना है। सेक टेन एक ऐसा चीज है, बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी मिलेगा। ग्राफ बनाएंगे ना, दोनों का प्रॉपर्टी में बहुत सारा चीज मिलेगा। ये कोसेक और कॉट का भी बहुत सारा मिलेगा। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। यही पढ़ा है लगभग नहीं। और एक पढ़े तो फालतू है, गुणा करके वन आना आएगा। यही चीज गुणा करके वन आएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं। इधर चीज पढ़े ना, टोटल कितना फॉर्मूला हो गया? 6 12 3 15 1 16 फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो राइट एंगल नहीं पढ़ना है इसमें। ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी। फिर इसको क्या करेंगे? ये एच हो गया, ये थीटा डिफाइन कर लिए, ये पी हो गया, ये बी हो गया। नहीं हो गया? अभी तक हम लोग यहाँ जो भी रेशियो पढ़ रहे थे साइन, तो क्या हो रहा था? एक तो ये रेशियो साइन, एक चीज दूसरा भी क्या था? थीटा नहीं। तो मतलब साइन के बारे में हम जान के रेशियो, थीटा के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना? नहीं पढ़ना पड़ेगा ये थीटा के बारे में। तो थीटा मतलब क्या होता है? थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। क्या है? नहीं है। अब एंगल मतलब क्या होता है बताओ? कोण। इसका हिंदी का हो गया कोण। मतलब हिमांशु को पूछेगा तो ये चाहिए, मैंने ऐसा चीज बता देना है, वो नहीं हो गया डिफिनेशन। वो डिफिनेशन थोड़ा होगा। एंगल किसको बोलते हैं? एंगल देखो समझना है, जब तक समझोगे नहीं तब तक यूनिवर्सिटी में बोले ना बहुत छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट है। दो लाइन एक दूसरे के साथ अब देखो घड़ी तो सबको घर में है। घड़ी में देखते हो क्या होता है? दो उसका आर्म होता है, नहीं होता है? एक स्टार्ट होता है, एक बड़ा होता है, एक मिनट वाला बड़ा होता है, घंटा वाला नहीं। अब जब ये मान लो ये यहाँ से उठ के मिनट वाला यहाँ से घूम के यहाँ चल जाता है, नहीं जाता है, मैं ऐसे जा रहा है। अब घड़ी में घूमने का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज। इसी डायरेक्शन से दो चीज में जरूर। घड़ी मैंने जनरली ऐसे इस टाइप घूमता है, नहीं ऐसे घूमता है। पहले एक घड़ी बना देते हैं यहाँ पर, देखो रीजन आसान है, प्रैक्टिकल दिखाइए।
ये कितना हो गया 12, यहाँ 3, 6, 9। ये घड़ी रहता है, मान लो 3 बजाना है हमको, 3 पास ले जाएंगे और इसको कैसे बजता है 3? नहीं, अब घड़ी अगला बार क्या होगा, ये वाला ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। अब इसमें क्या होता है, दोनों घूमता है, लेकिन ड्यूटी हम लोग दोनों नहीं घुमाना है, एगो फिक्स रखना है, एगो घुमाना है, समझ में आया? अब इसके बीच में कितने एंगल होगा? 90 जब 12 पे रहता है तो 90 डिग्री का, समझ में आया? अब हमारा जो है घड़ी का सुई कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, तो 2 तरह का डायरेक्शन हो गया। अब मान लो ये घड़ी है तब इसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको बोले क्लॉकवाइज। हमारा मन कर दिया इसे घूमने का, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 तरह का डायरेक्शन होता है, कौन? फर्स्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा सर तो घड़ी में उससे एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी होता है। अरे घड़ी उल्टा, ये तो घड़ी था तब ना घूम रहा था। मान लो तो दूसरा चीज कुछ घुमाना रहे, चाहे जबरदस्ती नहीं घुमाते हो, और जब सेट करते हो तो नहीं घुमाते हो। ये हो गया क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। वही है। कितना डायरेक्शन आ गया? 2 तरह का डायरेक्शन आया। फर्स्ट क्या है? क्लॉकवाइज, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। अब जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं, नंबर कितना तरह का होता है? +1 होता है, माइनस भी होता है। इसका मतलब क्या है? प्लस मतलब क्या है? मान लो +100 भी होगा, -100 भी होगा। +100 मतलब होता है 100 रुपया तुम्हारा है, और -100 मतलब 100 रुपया का नोट ही होता है, लेकिन वो किसी से मांगा हुआ है, कर्जा वाला होता है। नहीं, तो जिस टाइम हमारा जनरल लाइफ में अंक 2 तरह के होते हैं, वो प्लस माइनस क्यों होता है? एक अपना पैसा तो ठीक है, कोई दूसरा कर्जा लेके भी पूछा तो आप ही का पैसा हो गया, तो लौटाना पड़ेगा। इसलिए जो अपना है वो प्लस है, जो दूसरे से लिए हुए हैं माइनस। दूसरे से 100 रुपया लिया, 100 का नोट दूसरे टाइप का आएगा, वही रहेगा। जो बस अंतर क्या रहेगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक में अंतर रहेगा। पॉजिटिव मतलब वो आपका है, वापस नहीं करना है। नेगेटिव मतलब दूसरा का वो अभी तो ले लिए, लेकिन बाद में एक लायबिलिटी है आप पे, तो उसको वापस करना है। उसी तरह और हम एंगल मतलब क्या, एंगल होने के पहले समझो। पहले क्लॉक बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ये हो गया एक आर्म, दूसरा आर्म। तो 2 तरह का उसमें डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसमें प्लस माइनस होता है, उसी तरह क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माना हुआ है। अब इसको माइनस को प्लस तो मानेंगे तब ना, किसी को मानना था तो इसी को मान लिया। रूल है कि इसको मानना ही है। रूल है, हाँ रूल्स है। अब इसका मतलब हम समझाएंगे। अब पहले एंगल समझो, एंगल क्या होता है? अभी तक एंगल तुम लोग पढ़े हैं ना भाई, खाली एंगल पढ़ा है। एंगल किसको बोलते हैं? जब दो इनिशियल पॉइंट एक जगह के मीटअप करते हैं, हाँ। तो एंगल बनता है। काटा मार लिया है। एंगल क्या बोलते हैं? दो कोई भी चीज, जैसे दो हमारा पेन है, सब स्टार्टिंग करते हैं। ये है हमारा पेन, इसे इस पे एंगल नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में कितनी है। कोई भी 2 लाइन, कहने का मतलब है कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसके बीच में एक झुकाव उत्पन्न होगा, इंक्लाइनेशन होगा। उस झुकाव को मेजर करने का एक मेथड है एंगल, समझे? कोई भी लाइन है, दूसरा लाइन कट किया, इस दोनों के बीच में एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसी झुकाव को एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में एंगल मतलब झुकाव होता है, इसका मीनिंग खोजेगा। छोड़ो तो मैथ में बोला जाता है, होता है एंगल दे दो, इतना देगा, उन्हें क्या होता है झुका दो। इंक्लाइनेशन। तो इसका मतलब है कि जो इंक्लाइनेशन है दोनों के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे? एंगल। समझना यार? तो एंगल मतलब क्या? अब झुकाव कैसे हो सकता है? अब झुकाव होने के लिए अब नॉर्मल बात है, 2 चीजें कट करें, एक केस वो हो गया, दूसरा केस क्या हुआ? घड़ी जैसा दोनों सुई एक के ऊपर एक सो रहा हो, नहीं, थोड़ा देर बाद ये जगह मिनट वाला ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया ना। तो अब दोनों के बीच में एक झुकाव नहीं उत्पन्न हो गया। झुकाव समझने की कोना है, इसमें कितना कोना है? ये कोना को कॉर्नर बोलते हैं, और जहाँ कोना होगा वहाँ झुकाव होगा, जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ इंक्लाइनेशन होगा, उसी को एंगल बोलते हैं। अब एंगल क्या है ये ध्यान से देखो। अब ये पहले यहाँ था नहीं था, इनिशियल पोजीशन में यह था,
थोड़ा देर बाद घूम के यहाँ चला गया, यही वाला। इसको मान लो थोड़ा देर बाद क्या हुआ, ये घूम के यहाँ आ गया, आ सकता है ना। तो यहाँ आ गया तो हम देखेंगे कि भाई हम पहले कहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ से घूम के यहाँ आए हैं। अब मान लो 30 डिग्री घूमे हो, तो 30 डिग्री खाली नहीं लिखना है, इसमें साइन भी मेजर करना है। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो देखना है। किस डायरेक्शन में आए हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये 30 नहीं है, एक्चुअली क्या है, -30। अब ये -30 लिखने से तुमको बताने का जरूरत नहीं है जाके कि भाई हम यहाँ निकलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। माइनस लिखने का मतलब ये हो गया तो तुम किस डायरेक्शन में घूम के आए हो, क्लॉकवाइज। अब यही चीज रहता, मान लो यहाँ थे पहले इनिशियली, नहीं अब घूम इधर नहीं घूम के तुम जबरदस्ती घड़ी सेट करके उल्टा घुमा दिया, ये आ गया यहाँ, क्या हुआ, यहाँ से घूम के कहाँ चला गया, कैसे घूमा, ऐसे। तो देखो एंगल जब भी देखते थे ये वाला साइन जरूर देते, लेकिन तुम लोग अभी तक क्या करता था, आंख बंद करके खाली ऐसे दे देता था। उसमें ये भी बताना पड़ता है कि किधर गया घूम रहा है। अब ये क्यों हो रहा है बताएंगे। ये किस डायरेक्शन घूम के गया, मान लो अभी भी 30 डिग्री घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज में, इसका साइन क्या होगा, सुनना है। प्लस माइनस मतलब क्या है, लॉस मतलब हो गया कि वो यहाँ था पहले, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है, घड़ी को उल्टा डायरेक्शन में घूम के यहाँ गया है। किसी भी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो वो नेगेटिव माना जाएगा। ये माना हुआ है, बोले ये मान लो आज से जो भी जब भी ये चीज कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, जो भी मन किया, और हम ही साइंटिस्ट हमको हम ये मान ले रहे थे तो क्लॉकवाइज को प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज तो वही चलता है। लेकिन उस समय क्या, उस समय मान लिया कि क्या हो गया, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, वही हम मान के चल रहे हैं। अब सब लोग वही पढ़ेंगे। नहीं, अब तुम्हारा नाम हिमांशु है, मान लो गाँव में मन करता नहीं नहीं इसका हिमांशु नहीं, इसका अर्णव नाम रखा, तो उस समय मान लो अर्णव रख दिया जाता तो अर्णव रहता अभी तक नहीं। अब वही बात, ये ना उसी टाइप का कन्वेंशन है, ये माना हुआ है कि इधर वाला जाएगा तो इसको निगेटिव बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलेंगे, क्लॉकवाइज को निगेटिव बोलेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है, इसका इसके अंदर मीनिंग क्या छुपा हुआ है, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पर चलेगा। किधर घूम के गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम गया दूसरा हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में घूम गया दूसरा हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। अब दो चीज यहाँ से समझे, क्या समझे, एंगल क्या है, एंगल झुकाव को बोलते हैं। कहीं भी दो चीज, दो लाइन कट करेगा या मिलेगा तो उसके बीच में झुकाव उत्पन्न होगा, उसको एंगल बोलेंगे। एंगल से खाली मान पता चलेगा कितना डिग्री है, लेकिन अगर वो कैसे घूम गया है ये बताना रहे, उसमें बताना रहेगा प्लस है तो माइनस है नहीं। अब इस प्लस माइनस बताने से हमको दो इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गया। क्या मिल गया, पहला तो कितना डिग्री घूम के आया है और कैसे घूम के आया है, नहीं पता चलेगा दो चीज। अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों, मैथ तो कुछ इसी हवा में पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जनरली लाइफ में, घड़ी के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, घड़ी घूमता है तो मान लो वो घड़ी उल्टा घूमने लगे तो उसको बताना रहे किसी को, तो फोन पे करके बताएगा, लिख के भी बताया जाता है। लिख के कैसे बताएगा, लिख के बता रहा है ये पॉजिटिव में जा रहा है तो सामने वाला समझा रहा है उल्टा घूम रहा है, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं, हर चीज बोल के थोड़ा बताया, हर चीज लिख के बताया जाता है। तुम बुक पढ़ रहे हो, बुक में सब चीज बोलते वो बोलता है तुमको, बुक में तो 100 साल पहले थ्योरम आ गया है, वही थ्योरम आ रहा है तुम भी पढ़ कर समझ रहे हो। और इसका रेगुलर लाइफ में क्या यूज है, अब इतना बड़ा बड़ा क्रेन नहीं है, नहीं लगता है, जेसीबी लगता है, घूमता है अपने जगह पे। तो अब कंप्यूटर, वो तो कंप्यूटराइज है। अब यहाँ से सैटेलाइट जाता है, मून पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, तो वहाँ जाकर आदमिया बोलता है कि नहीं है 5 डिग्री से घूम जाएंगे, उसको कैसे बताओगे, तो 5 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज में, ये जब तक फिक्स नहीं करेंगे बता पाओगे। और 5 डिग्री और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो मार्स से छोड़ के दूसरे जगह पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा। समझ में क्यों ये पढ़ना है, देखो सब चीज़ ऐसे नहीं पढ़ना है, उसका कुछ रीजन है। मान लो यहाँ सन है, अब हम ही नहीं, मान लो हम ही नहीं डिफाइन किया था, यहाँ पे मार्स है, हमारा पृथ्वी यहाँ पे है, नहीं यहाँ चांद है। अब हमको यहाँ से सैटेलाइट भेज दिए, सैटेलाइट यहाँ जाने के बाद जब यहाँ जाएगा तो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा, उसको तुम जाकर बोलोगे कि भाई तू इधर जा, इधर जा, उसमें कंप्यूटराइज में बताया रहता है तो प्लस में घूमना है तो माइनस में घूमना है। अगर प्लस में घूम गया मैंने किधर घूमेगा, क्लॉक एंटी इधर मैंने इधर घूम के यहाँ पहुँचेगा। अगर उसको नहीं बताया जाता है, वो घूम जाता है क्लॉकवाइज में, नेगेटिव वाला में, कहाँ पहुँचता है, कभी पहुँच पाता है इसके पास है। समझ में यूज कहाँ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है सैटेलाइट और जो भी हमारा स्पेस मिशन है उसमें।
क्योंकि वो सारा चीज एंगल पे ही है। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहाँ क्या बंदूक से गोली मार रहा है? नहीं देखता है, स्नाइपर वाला सेट करता है। स्नाइपर वाला नहीं सेट करता है। अब गोली लगाना है, स्नाइपर वाला सेट किया इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब मारना है यहाँ सेट कर दे तो दूसरा नंबर जाएगा। आजकल सारा चीज ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोमेशन। वहाँ तो और आदमी नहीं हो, आदमी थोड़ा सोचेगा भी, वो तो मशीन सोचता है। उसमें जो चिप लगा हुआ है, चिप को अगर गलती बता दिए हैं, क्लॉक की जगह एंटी क्लॉकवाइज बता दिए हैं, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं, आज रोबोटिक्स आर्मी हो गया है, ड्रोन हो गया है, नहीं हो गया। जब यूक्रेन वार हो रहा है, क्या हो रहा है? ड्रोन, रसिया ड्रोन यूज कर रहा है। उसको बताना है कि भाई हमारा आर्मी यहाँ है, वहाँ गिरना है, 60 डिग्री एंगल से गिरना है, और -60 डिग्री तो अपने घर गिर जाएगा, बजाय आप ही उड़ जाएंगे। नहीं उड़ जाएंगे। चाहे एरोप्लेन से कोई चीज़ हम लोग बम गिराते हैं, चाहे कोई पैराशूट से टूटता है, तो बताना पड़ेगा ना किस एंगल से गिराओगे तो कहाँ जाके गिरेगा। वही डायरेक्शन खाली प्लस से माइनस कर देंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, पीछे गिर जाएगा। मैंने अपने कंट्री गिर जाए, अपना कंट्री वाला मर जाएगा। तो इसलिए ये साइन फिक्स करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है। तो क्यों है पढ़ने का मतलब? क्या है? जब समझ गए, अब देखो समझ गए क्या है प्लस माइनस है। अब तुमने नॉर्मल लाइफ का अपना डिस्टेंस है, नहीं होता है दूरी, कैसे मेजर करते हो? बहुत सारा तरीका है। पहले किलोमीटर में बता सकते थे, मीटर में बताते हो, नहीं बताते हो। यहाँ से तुम्हारा घर मान लो 4 किलोमीटर है, यहाँ 4 किलोमीटर लिखते हो, या फिर 4000 मीटर नहीं। उसी तरह एंगल मेजर करने का भी 2 मेथड है। कौन कौन? रेडियन, पहला जो अभी तक पढ़े वो डिग्री, 10 तक ही ना डिग्री बोलते थे, और दूसरा रेडियन, ना डिग्री का शॉर्ट में से ऊपर लिख के ऊपर 0 बनाना, रेडियन में शॉर्ट में RAD। समझ में? अब ये दोनों देखो, ये SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट का ये SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल यूनिट है, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। डिग्री वाला है, डिग्री हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा जो वर्ल्ड लेवल पर होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? रेडियन होना चाहिए। लेकिन अभी तक तुम क्या पढ़े हो? डिग्री पढ़े हो। चांद को क्या बोलते हो तुम लोग? चांद में नहीं हो रहा है, चांद कितना रहा था? यही चल रहा था ना, 0 डिग्री यहाँ लिखा रहता था। उसमें एंगल किसा रहता है? यहाँ 0 रहता था, यहाँ 90 होता था, यहाँ 180, फिर यहाँ बीच में कहीं यहाँ 30 होता था, फिर यहाँ 60, यहाँ 45, नहीं इस तरह 120, फिर 150 होता था, फिर कहीं बीच में 135, इस तरह सारा मेजर होता था। और तुम एंगल कैसे बनाता था? मान लो तुमको बोला जाता था भाई 60 डिग्री का बनाओ, तो क्या करेगा? लाइन पाता था तू? नहीं पता था। फिर उसको उठा के इसके ऊपर लेके आता था, ये वाला पॉइंट इसको मैच कराता था। फिर यहाँ मैच कराता था, फिर देखा था कि 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ है, यहाँ एक बिंदु पाता था, नहीं, और फिर इसको यहाँ से मिला देता। तो मान लो ये 30 डिग्री वाला लाइन है, कितना डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री नहीं बन गया। एक ऐसे बनाने का तरीका हो गया, एंगल ऐसे बनता था। अभी 10 तक तुम जब बना रहे थे एंगल, तो उसमें कभी पूछता नहीं था तो प्लस होगा तो माइनस होगा, क्योंकि जरूरत नहीं था। क्योंकि तुमको उस समय मेन पर्पस क्या था? सिखाना था। अब क्या है मेन पर्पस? उसका अप्लीकेशन करना है, माने यूज में लाना है। उसमें डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ जो मेजर कर रहा था, कैसा डायरेक्शन में आप बना रहे थे? जो भी चांद बना रहे थे सब एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए बाई डिफॉल्ट सब प्लस लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। समझ में? जो भी बना देते प्लस लेते थे। तुमको बताया नहीं क्या, लेकिन तुम बाई डिफॉल्ट क्या करते थे? सब एंटी क्लॉकवाइज में ही बनाते थे एंगल, इसलिए उसको नेगेटिव लेने कोई मीनिंग नहीं है, तो प्लस ही होगा। लेकिन और मान लो किसी का दिमाग घूम गया, वो नीचे साइड में बनाने लगा, ऐसे बनाने लगा, यहाँ बोला 30 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा अभी के परस्पेक्टिव में। अब ये कितना हो गया? -30 डिग्री। समझ में? क्योंकि 10 तक तुम बच्चे थे तो ये सब ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइन भी इम्पोर्टेंट होता है ना। और सेटेलाइट यहाँ से मार्स से भेजा तो पहुँच जाएगा मून पे, और एंगल इधर हो गया तो वहाँ 1 डिग्री में भी बहुत सारा है। अब देखो, तो हमारे पास एंगल मेजर करने का 2 मेथड है, एक डिग्री है, एक रेडियन।
डिग्री तो तुम लोग अभी तक 10 तक पढ़ते आए हो, नहीं पढ़ते आए हो। रेडियन हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने का हम दोनों पढ़ाएंगे। अब देखो कैसे पढ़ेंगे हम। पहले समझना है क्यों पढ़ना है, क्या है पढ़ना है। ये इससे काम चल जाता है, लेकिन इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ऐसा यूनिट है। अब मान लो साइंटिस्ट बन गए कल पढ़ के, तो डिग्री इस पे रखोगे तो सारा मशीन उल्टा काम करने लगेगा। सारा मशीन डिजाइन किस पे होगा? रेडियन पे। तो तुम डिग्री होने के लिए, लेकिन लास्ट में तुम क्या करोगे? उसको रेडियन में चेंज करके लिख दोगे। समझ में आया? देखो अब पहला हेडिंग डालो डिग्री। अब डिग्री क्या होता है भाई? सिंपल समझो, एक पॉइंट यहाँ लिए, इसे चारों ओर घूम सकते हो ना भाई, कितना तरह से घूम सकते हो? मान लो यहाँ से लगेगा, कैसे घूमेगा? अरे दूसरा मूड होगा तो उल्टा घूमेगा। नहीं, बहुत बड़ा मेथड है घूमने का इसमें। अब देखो, जब यहाँ से चलोगे या फिर वापस यहीं आ जाओगे तो यहाँ भी झुकाव ऊपर होगा। अब सिंपल समझो, मान लो एक छड़ी यहाँ लिए थे, नहीं पहले बचपन में रस्सी में बाहर घुमाते थे ऊपर, एक जगह से ढेला बांध के घुमा रहे हो, यहाँ से यहाँ पहले था, फिर क्या हुआ? एक राउंड वैसे घूम के फिर यहाँ आ गया। तो पहले और लास्ट दोनों चीज एक जगह आ गया, लेकिन दूसरों के बीच में कुछ झुकाव है ना, क्या है? पूरा एक राउंड घूम के आ गया। एक बिंदु पे एक राउंड घूमने का मतलब कितने डिग्री का एंगल होता है? एक पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 पूरा है सर्कल कितने एंगल हो गया? सर्कल हो गया ना एक तरह से। सर्कल में कितने एंगल होता है? 360। कितना? जब भी कोई पॉइंट का बात करें कितना डिग्री एंगल बनेगा? 360। और जो तू चांद यूज करता होता था, आधा था सर्कल का, आधा था तो 180 होता था। नहीं सुन गया? तो यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 360 कैसे लिखोगे? प्लस यहाँ पे उल्टा माइनस नीचे से क्या? नहीं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यहाँ 360, अभी 360 है, लेकिन कैसे निगेटिव? माइनस। सुन में यार। और डिग्री में क्या है? एक बिंदु पे क्या बन रहा है? कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 आधा। अब ये चीज सीखना है, पहले लिखो। वैसे तुम लोग 10 तक जो पढ़े थे उसमें सारा डिग्री बनाते थे, एंगल बना देते थे। किस कौन सा एंगल ज्यादा बनाते थे? 90 डिग्री और 45 और 60 डिग्री बनाते हो, 30 डिग्री बनाते हो, 0 डिग्री बनाते हो? 0 डिग्री नहीं, यही एंगल ज्यादा बनाते थे। तो सोची कभी काहे यही बनाते थे ज्यादा? हाँ सोचते थे क्योंकि से ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का ज़्यादा यूज है। ये सब चीज क्यों बना रहे हो? पहले यूनिवर्सिटी में नहीं यूज है। तुम्हारे अगल बगल जो सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? धरती है या उस पर खड़ा होगा कितना एंगल बनेगा? नहीं, हम बोल रहे हैं मेजोरिटी। उसे तो पूछो सब एंगल बनता है? नहीं बनता है। फिर 0 डिग्री बनेगा, उसी के ऊपर ऊपर सो गया? नहीं, एक के ऊपर एक बने 0 डिग्री, एक पे सीधे खड़ा हो गया तो 90 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कितना? यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये हो गया। 30 डिग्री बनेगा, यहाँ हो थोड़ा दूर आगे गया 30 डिग्री। जैसा हम मान के चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में, तो ना फिर 60 डिग्री क्या करते हैं? थोड़ा सा और आगे चला जाते हैं। नहीं, 45 डिग्री ऐसे होता था, बीच में 90 और इसके बीच में होता था। नहीं बोलो, ये इतना पढ़े। और इसके अलावा भी 2-4 एंगल और पढ़ना है। कितना? यही पढ़ना है, लेकिन क्या करना है? सबको 90 में जोड़ कर पढ़ना है। इसमें 90 जोड़ो, इसमें 90 जोड़ो, इसमें 90 जोड़ो, इसमें 90 जोड़ो, क्यों आखिर क्यों? पढ़ो, ये पढ़ लो। कितना हो गया? 180, 135, 150, 180, 100, 150 पे छोड़ दो, आ गया 150 300, 300, 320
90 डिग्री पढ़ ही चुके हैं। अब 3-4 को एंगल और पढ़ना है। कितना डिग्री भाई? 120 डिग्री। कितना होता है? यहाँ रहेगा 90 तो यहाँ बीच में हो जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा कितना है? 120 डिग्री नहीं 135 डिग्री, इससे थोड़ा और बड़ा नहीं, बोलो फिर और 150 और बड़ा 180। यहाँ सो रहे थे तो 0 डिग्री बनता था, बगल में सो गए तो मैंने एक लाइन का एंगल तरीका होता है। एक लाइन पार देंगे, उससे पूछेंगे कितना डिग्री एंगल बना, क्या बताओगे? 180। एक पॉइंट बोल देंगे, उस पे एंगल पूछेंगे कितना डिग्री होगा, कितना बताओगे? 360। एक लाइन इक्वल लाइन के ऊपर है तब 0 डिग्री। एक लाइन उसके ऊपर सीधे खड़ा है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये सब चीज प्रैक्टिकली तुमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो बाद में जब एंगल ही एंगल खाली चलेगा उस समय तुम कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आया? देखो अब हम क्या बोले भाई, डिग्री में कुछ एंगल है जो बार बार यूज होता है, इसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, कितना कितना देखो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री, फिर 90। फिर अगर इधर जाने को थोड़ा बड़ा और ले लोगे तो 120। ये हम किससे बना रहे हैं? जो चांद पे बनता है उसके अनुसार लिख रहे हैं यहाँ। फिर 135, फिर 150, फिर यही होता है। अब इस चीज को हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर। इस पे वो भी कोई बड़ा चीज है, तो चीज नहीं है। होता क्या है, एक लाइन सीधा रहता है, एक लाइन सोजा रहता है। इसको कौन एक्सिस बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब हम यहाँ वैल्यू नहीं बात करके, ये -x, ये -y -x नहीं, वही इसको एक्स नाम का कोई मतलब है? नाम तो खाली बताया गया इसलिए तो समझ जाओ। अब देखो, अभी तक हम तुमको पढ़ाते थे तो यहाँ बोला 1 2 3 4 वैल्यू लो। हम वैल्यू नहीं, अब एंगल का बात कर रहे हैं। एंगल मतलब क्या? सिंपल समझना, एक घड़ी है। क्या है? घड़ी है। सुई यहाँ पे है, x पे सोया हुआ, कितना डिग्री एंगल बना? 0 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? x का एंगल कितना डिग्री होगा? 0। हमेशा याद रखना है x एक्सिस का एंगल 0 डिग्री, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव को है ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, घड़ी यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गया, कितना डिग्री एंगल बना? 90 नहीं, ये 90 ना है, तो y एक्सिस का एंगल कितना है? तो डायरेक्ट 90 में चलेगा 0 पे। हम जो बता रहे हैं पहले, जो पा रहे हैं उसको देख ख्याल नहीं। फिर यहाँ से क्या होगा? फिर 90 में घूम के 180 कितना हो गया? फिर यहाँ से 90 और गया, कितना हो गया? ये सब एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो गया? 360 का हो गया। 270 फिर यहाँ 200, फिर जोड़ेगा 360। अब हम क्या बता रहे हैं? सर समझ गए हम क्या बता रहे हैं आप। अब क्या हो रहा है? घड़ी पे, घड़ी में बोलेगा 300 400 डिग्री एंगल, क्या है? 390 डिग्री एंगल। 390 डिग्री एंगल क्या होगा घड़ी में? क्या एक बार घूम के फिर एक बार घूमेगा 360, कितना 90 390 बुलाना है नहीं, 390 कैसे आएगा भाई? 300 एक बार घुमा, फिर 30 और घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो यहाँ से जब हमारा घड़ी यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ तो पहले कितना घूमेगा? एक बार घूम लेगा, घूम लेगा, फिर बोलेगा 30 और, 30 यहाँ से और आगे, नहीं समझा? तो इसका कैसे दिखाएगा? यहाँ से एक राउंड मारेगा पूरा, फिर तो इस पे एंगल ऐसे बनाएंगे हम, डायरेक्ट से ना घटा के नहीं कर देंगे। हटा करेगा तो फिर वो दोनों अंतर कैसे आए? अब ये क्या है? अब इससे हम देखने में क्या है? ये कहने का मतलब ये 390 डिग्री एंगल है नहीं है, लेकिन फिजिकली हम देखने जाएंगे तो भैया कुछ नहीं है। कितना डिग्री एंगल है? इसका मतलब क्या है? 390 डिग्री का एंगल बराबर हो गया किसके एंगल पे? तो ये सब समझने के लिए ये बना है। अच्छा, इसका कहीं जरूरत है कि नहीं ग्राफ का? जरूरत है ग्राफ का नहीं, एंगल का जो सब क्या है, बिना जरूरत हम थोड़ा पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या देखें? इस पूरे ग्राफ में क्या देखें? तो जब कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे ले जा रहे हैं
तो अब हम यहाँ पे वैल्यू का नहीं बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से घूमने का बात कर रहे हैं। सिंपल समझ लो, यहाँ पे एगो छड़ बना हुआ है घूमने वाला, जैसे नहीं घूमता है, आता है झूला उलवा, क्या होता है बीच में बैठता है घूमते रहता है, वही टाइप है। यहाँ पे है 0 डिग्री, माने पॉजिटिव एक्सिस कितना एंगल है 0 डिग्री, इसका 90 इसका माइनस एक्स का माइनस प्लस 180 माइनस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, यहाँ से घूम गया है ना, ऐसे घूम जाएगा तो बोल सकता है। फिर इसका माइनस वाई एक्सिस का प्लस 270 प्लस, फिर एक बार घूम के आ गया तो माइनस 360 360 माइनस क्या है तू, प्लस जब इसके ऐसे घूम रहा है एंटी तो क्लॉक क्लॉकवाइज घूमेगा तब माइनस समझ में आया। और मान लो फिर यहाँ से और 90 घूम 360 में और 90 घूम जाते हैं, कितना होगा 360 प्लस 90 कितना हो गया, कितना हो गया 450। अब 450 डिग्री बोलेगा तुम्हारा दिमाग स्विच कर जाएगा। एक्चुअली क्या है वो, 90 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया ना वो, देखो अलग बना के क्यों बता रहे हैं, समझ में आएगा तुरंत। अब मान लो हमको 450 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो भाई एक बिंदु पे तो मैक्सिमम जो 60 बन सकता है, 450 तो या तो बोल दोगे नहीं पॉसिबल नहीं है, या समझदार रहोगे तो उसको ड्रॉ करोगे, किसे क्या करोगे बना लोगे। एग्जाम में ऐसा ड्रॉ करेंगे तब टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम तो इसी में निकल जाएगा जब नहीं आएगा, नहीं निकलेगा। क्वेश्चन बनाना ही नहीं है तो पूरा बढ़िया 2 घंटे का 1 दिन निकल जाएगा एग्जाम में। नंबरिंग से घटा जोड़ के निकल जाएगी, ज़्यादा लोचा लगता है। समझे। अब देखो हमको क्या कितना बनाना है, 4 का 4। अब किसे इसमें जाएगा 360 प्लस 9 यहाँ से स्टार्ट करेंगे घूमना, एक बार घूम जाएंगे कितना हो गया 3 7 फिर 90 घूम जाएंगे, ये डायरेक्शन क्या एंगल हो गया 4 से 50। सोना है। तो इस टाइप एंगल बनाते हैं जब 360 डिग्री से भी बड़ा वाला हो। अब ये बताओ, अच्छा तो 280 डिग्री बोलेगा था, 280 बोलेगा तो 280 बोलेगा तो कहाँ होगा, 180 तो यहाँ हो गया, 270 यहाँ, 270 में क्या जोड़ोगे तब आएगा 10। तो यहाँ से यहाँ इसे लाइन पारोगे, यहाँ से वो यहाँ से पूरा बड़का यहाँ से ले आओगे, यहाँ रोक दोगे, कितना हो गया 280 इक्वल्स टू हो गया एक किसके बराबर होगा 70 के 270। पहले 360 में तो वही होगा, 360 से जब बड़ा होगा तो उसमें एक पकड़ो। अब 2 बार घूमो, 4 बार घूमो, 5 बार घूमो, मान लो यहाँ 360 एक बार बन रहा है, एक बार घूमे तो 4 राउंड मार के आ गए, कितना हुआ 4 इंटू 360, तब वो कहीं 0 डिग्री बना हो। इसका अगर मल्टीप्लाई करके एंगल पूछने जाएंगे तो 24 12 2 14 बोलेंगे 1440 डिग्री एंगल बन रहा है, और तू सुन के पगला जाएगा, लेकिन होगा क्या, अरे भैया हम 0 डिग्री पे ही हैं। तो तुम्हारा बुक में यही विषय रहेगा, साइन 1440 डिग्री का वैल्यू बताओ, और तुमसे नहीं बनेगा अगर नहीं समझे रहेगा, बनेगा बोलेगा बनाने के लिए तो ऐसे ही करेंगे। तो अब क्या तुम्हारा गेम क्या रहेगा, तो हमको पता करना है तो भाई कितना बार घूमा था, पता चला अगर 4 बार घूमने पे ही है, माने 440 डिग्री का जो एंगल है 1440 डिग्री का किसके बराबर है, पिच करिए 0 डिग्री के बराबर है, माने साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही इसका वैल्यू है। बात खत्म हो गया, नहीं हो गया। ये कब बता पाएगा, जब एंगल पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा तभी ना, नहीं समझा रहेगा उस समय ये चीज़ बोलेंगे, ये चीज़ तुम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ बोलेगा सर भारी है, बन नहीं रहा है, नहीं बोलोगे, इसलिए ये सब पढ़ा रहे हैं पहले। अब हमको अब मान लीजिए सब प्लस वाला ले रहे हैं, अब माइनस वाला एंगल ले रहे हैं, तो पहले इसको बना लो। अब हम बोले निगेटिव वाला साइन, निगेटिव वाला क्या करना है, बोले -60 डिग्री बना, तो -60 डिग्री बनेगा 90 के, तो ऐसे करोगे 180 के बीच, 0 से 90 की, वही सेम एक से 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270। ये सारा मान किस डायरेक्शन में लेके लिया गया है, जब ऐसे चल रहे हैं तब, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल गए तो यहाँ से हमको क्या जाना है, इधर जाना है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉक वाइज जाना है, माइनस बने क्लॉक वाइज। तो यहाँ से कितना ले गए, इधर जाएंगे, ऐसा नीचे ये इसमें साइन नहीं लिखा है माइनस 7.5। सुन है ये हो गया माइनस 7, कोई दिक्कत है? हम बोले माइनस आप प्लस नहीं बोलता तो उधर ना 90 के पास ना प्लस प्लस अगर बोलता प्लस, हाँ बोला कि भाई बताओ माइनस 120 डिग्री का एंगल बना, क्या करोगे? मैंने वहाँ तो बनेगा हाँ, अब ये जो हम लोग मान रहे हैं, देखो यहाँ 0 या 90 ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? जब इधर से इधर चल रहे हैं तब नहीं। अब इधर से चलेंगे तो यहाँ 0 डिग्री, इधर जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री, इधर जाएंगे तो अब किसे जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, कितना हो जाएगा 90 माइनस और हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये तो नेगेटिव के लिए है। निगेटिव के लिए, ये पढ़ना नहीं है, ये बस देख लो। यहाँ जाएंगे तो यहाँ फिर नहीं। अब पूछा कि भाई हमको माइनस 120 डिग्री का एंगल बनाओ, क्या पूछा? तो अब कहाँ माइनस मतलब क्या, यहाँ से नीचे को घूमेंगे, ऐसे नहीं कैसे घूमेंगे? 90 तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया नहीं। ये एंगल अब देखो इसी पहले इतनी वाला छोड़ रहा था, अभी इसमें एरो लगाना है, किधर से घूमे थे, अभी कितना डिग्री हो गया? माइनस 120। सुने लिखो इसको, एक और बना दो, मान लो कुछ लिया हो, कैसे क्या बोला कि माइनस 390 डिग्री, दोनों वही बनाए थे। अब क्या करेंगे इसमें, अभी तो यही है, ये कितना आएगा पहले इसको देखेंगे तोड़ के, पहले तो बना दो, वहाँ बना दो। अब देखो हमको माइनस 360 बनाना है, तो मैंने कैसे बनाना, 360 है, माइनस में 30 और जोड़ देंगे। नहीं तो हमारा दिमाग कुछ नहीं है, हमको पहले पता है 360 बनेगा, एक चक्कर मारना है, माइनस से बनेगा क्लॉकवाइज एक्शन में मारना है, एक्स 0 लिख लो, क्या छोड़ो 0 यहाँ वाई। अब किसे मारना है, यहाँ से घूमना है, एक बार एंटी क्लॉक में घूम गई, फिर यहाँ जाने के बाद और ही हमें जाना है, कितना यही डायरेक्शन में, कितना डिग्री यहाँ एरो बना नहीं, कितना डिग्री हो गया, हो गया माइनस 390। एक्चुअली ये क्या है, और यहाँ सोचा जाए एक्चुअली माइनस 30 डिग्री है, नहीं एक चक्कर मारने का तो वहीं पहुंच गए ना भाई, चाहे 5 चक्कर में एक चक्कर वहीं पहुंच गए। यहाँ से खाली इतना कितना घूमे माइनस 30, इसका मतलब क्या है, ये माइनस 390 कितना बराबर है, माइनस 30 के बराबर है। अब क्वेश्चन पूछेगा तुमको साइन का बताओ वैल्यू माइनस 390 का, इसका वैल्यू नहीं जानते हो, 30 का जानते हो तो बता दोगे, मतलब क्या हमको क्या इंडायरेक्ट में क्या पूछ रहा है, साइन माइनस 30 का वैल्यू, तो वहाँ फायदा कर जाएगा नहीं करेगा, बोलो, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं।